दोस्तों एक और बार आप सबको marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर और हमारे एंड्रॉयड ऐप में स्वागत करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों बड़ी एक्साइटिंग 3-4 मेरे ख्याल से 4-5 ट्रेड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आपके कुछ सवाल हैं कि कहां से खरीदें, कहां से बेचें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। लाइव मार्केट में जब आप बैठेंगे नहीं, एक ही सिस्टम को लेके आप 60 ट्रेड ना करें तब तक आपको आइडिया ही नहीं आएगा। सिर्फ ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि वो साइकिल नया नया चलाना है, आपको भी सीखना है, तो आप चलाने वाले से पूछ रहे हैं कि यार पहला पेडल कहाँ मारो, लेफ्ट मारो राइट मारो वाला काम है। जब तक आप खुद उतरेंगे नहीं, तैरने की तरह है, पानी में दोस्तों डूबेंगे नहीं, तब तक कुछ समझ में आने वाला है नहीं। एनीवेज दोस्तों, ये सेटअप है, देखिए इतना खूबसूरत सेटअप है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट को टच किया, वापस नीचे आया और यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बनाया। अब मैं जब इस मार्केट में था तो मेरा तो दिमाग खुल गया। मैंने कहा यार, जब मैं देख रहा था तो मेरा दिमाग खुल गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा खूबसूरत सेटअप है। एक बार वापस यहाँ से बना है तो ये शायद डबल बॉटम बन रहा है, तो वापस मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट वापस S1 की S2 की तरफ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इमीडिएटली एक ट्रेड लिया यहीं पर, इसके आजू बाजू में नीचे की तरफ ही मैंने ट्रेड लिया। और मैंने क्या किया कि इसके नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, 6-7 पिप का ही था शायद, और यहाँ से मैंने उसको बाई किया सोच करके कम से कम M0 तक जाएगा, सॉरी हाँ या M0 तक जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट और नीचे की तरफ आया और उसने मुझे एक लॉस दिया थैंकफुली। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मैं उस टाइम पर थोड़ा बाहर था, तो मैं वो रिकॉर्डिंग कैप्चर करने के लिए, स्क्रीन कैप्चर करने के लिए रख के चला गया था, लेकिन वो फिर बीच में ही बंद हो गया। तो यहाँ से देखिए, पहले जो मैंने सेटअप बताया था आपको, यहाँ से मार्केट मुझे लगा कि जैसे ऊपर गया वापस, ये एस्टाब्लिश सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने तोड़ा। लेकिन जब मार्केट ने इसको अच्छे से तोड़ा यहाँ तक, मुझे समझ में आया कि S3 जो है वो टूट चुका है। तो मैंने यहाँ पर एक सेल का ऑर्डर लिया यहाँ तक, ये जो लाइन बनाई है मैंने, रेड लाइन यहाँ तक। मैं आपको बाद में बताता हूँ आगे चल कर कि मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिया। एक अच्छा एस्टाब्लिश सपोर्ट है ये भी, राइट। यहाँ तक लिया तो मुझे ये एक प्रॉफिट हुआ यहाँ से यहाँ तक का, और उसके बाद में मैं आगे बताता हूँ क्या हुआ। तो बड़ा सिंपल था, कहने का मतलब कि यहाँ पर एक खूबसूरत सेटअप लग रहा था मुझे, लेकिन वो सेटअप गलत हुआ और मुझे लॉस हुआ। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो S3 भी टूटा हुआ है, तो मैंने एक दूसरा एस्टाब्लिश सपोर्ट है वहाँ तक के लिए मैंने एक सेल ऑर्डर डाला और मुझे प्रॉफिट हुआ। ये अपना पहला लॉस हुआ, राइट। क्यों? क्योंकि इतना खूबसूरत सेटअप होने के बावजूद भी मार्केट ने S3 को तोड़ा। दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया में ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो एग्जैक्टली बता सकता है। ये जो धंधा है दोस्तों, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का धंधा है, संभावनाओं का धंधा है। अगर आपको पता है कि ये हाई प्रोबेबल ट्रेड है, कि यहाँ से ये एस्टाब्लिश सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लो। समझो कि ये 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया हमने, और कम से कम एक 15 पॉइंट का अगर आप टेक प्रॉफिट ले लेते हो तो आप हाई प्रोबेबल ट्रेड में हो। इसका मतलब है कि आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं और लॉस के चांसेस कम है, क्योंकि वो टेस्टेड सपोर्ट है, राइट। लेकिन उसके गलत होने के चांसेस कितने हैं? उसके भी गलत होने के चांसेस पूरे हैं। क्यों? क्योंकि ये संभावना है भाई, ये प्रोबेबिलिटी है। मार्केट कहीं पर भी जा सकता है। कोई आप चार्ट देख रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कोई बहुत बड़े ज्योतिषी बन गए या बहुत बड़े बाबा बन गए। भाई ये सिंपल एक संभावना की बात है। दुनिया में ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है जो एग्जैक्टली बता सकता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में मैंने इस वाले में लिया और एक प्रॉफिट बनाया, मैं बाद में आपको बताता हूँ। वापस जब मैं आया तो मैंने देखा कि यार ये इतना खूबसूरत सा एक कैंडल बना है उसी सपोर्ट लाइन पर जहाँ पर मैंने अपना टेक प्रॉफिट लिया था। यहाँ से देखो तो वापस एक खूबसूरत लाइन बना हुआ है 15 मिनट में। ये 1 घंटे का कैंडल है। तो मैंने फिर कहा यार ये तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्यों बढ़िया अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि सपोर्ट को वापस ये टेस्ट कर रहा है। देखिए ये S3 को टेस्ट कर रहा है, यहाँ से पहले ही इतना बढ़िया मारू बोसू बना हुआ है। मेरा इंडिकेटर कह रहा है कि यहाँ से सेल होना चाहिए। मार्केट गिर रहा है, मार्केट के पास अभी कोई सपोर्ट नहीं है, और मार्केट वापस आकर S3 को टेस्ट करना चाहता है। मैंने कहा ये बढ़िया, एकदम सर्वोत्तम अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए वापस एक बार शॉर्ट करने के लिए। याद रखिए, यहाँ पर मैंने बाई किया, मुझे लॉस हुआ। यहाँ से मैंने शॉर्ट किया, मुझे एक प्रॉफिट हुआ, ये 163 का प्रॉफिट हुआ। ये एग्जैक्टली देखिए,
इसके पहले वाले कैंडल पे मैंने जो लिया था तो 163 का ये प्रॉफिट हुआ मुझे इस पर। और फिर मैं 15 मिनट के बाद में जब आकर देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये कैंडल बना हुआ है कहाँ पर, इसको टेस्ट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली उसके नीचे मैंने एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैंने एक ट्रेड वहाँ से लिया। ये 15 मिनट के कैंडल में आपको दिख रहा है, ये देखिए खूबसूरत सा, राइट। अब मैंने यहाँ से सेल लिया। नया बंदा कोई भी होगा उसे लगेगा ये क्या हो रहा है, मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट पहले मारू बोजू बना रहा है, फिर मार्केट बड़ा सा कैंडल बना रहा है ऊपर की तरफ, ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अपने को समझ में आ रहा है क्योंकि हमारे पास लेवल्स हैं दोस्तों, राइट। अब देखिए मार्केट को मैंने यहाँ से शॉर्ट किया, तब से लेकर अभी तक मार्केट ऊपर नहीं गया। आपके कुछ लोगों के सवाल है कि कहाँ मैं जहाँ से भी एंट्री करता हूँ वहाँ से मुझे लॉस हो जाता है, और ज़रा उसके बारे में बताइए। ये देखिए जहाँ से हमने एंट्री लिया वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, क्यों? क्योंकि इसका सपोर्ट हमें एक रेजिस्टेंस मिला हुआ है हमें दोस्तों। उसके पहले गया था तो हम 7 ही पॉइंट में आउट हो गए। हमने वापस प्रॉफिट किया, हमने 16 पॉइंट का प्रॉफिट किया, राइट। मतलब हम 1:2 का रेशियो लेके चल रहे हैं। हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे हैं, हमारे टेक प्रॉफिट ज़्यादा हैं। मैं 15 मिनट में ट्रेड नहीं करता क्योंकि मेरा एक लिमिटेशन है कि मैं ट्रेड जब करने बैठता हूँ तो मैं आपके लिए अगर वीडियो बनाऊँ तो एक घंटे वाला मैं लूँगा तो पता नहीं कब ख़त्म होगा। 15 मिनट में भी अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटा लग गया था यहाँ पर बैठे बैठे, और ये कंटिन्यूसली इसको देख के बैठे रहना मतलब वो सरदर्द का काम है। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वैसा नहीं है। मैं स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ, टेक प्रॉफिट डिसाइड करता हूँ, लगा देता हूँ, बंद करके अपना काम करता हूँ, जो लगेगा वो सही, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है दोस्तों। तो देखो ये अपना एक मस्त, राइट, अभी इस बार हम सही हो गए। और ये देखिए बड़ा खूबसूरत से मार्केट आकर वहीं पर एग्जैक्टली आपको टच कर रहा है। हमने उसे क्लोज कर दिया और हमने एक और प्रॉफिटेबल ट्रेड कर लिया। याद रखिए यहाँ पर हमें लॉस हुआ, यहाँ पे हमने इस पर प्रॉफिट किया। हम वापस 15 मिनट के बाद जब आके देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी मिला, और हमने उस अपॉर्चुनिटी को ये देखिए वापस वहाँ से लिया। यहाँ से हमने ट्रेड लिया सेल का, और हम नीचे आकर हमने इसे यहाँ पर क्लोज किया, राइट। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे पास तो ये सपोर्ट है ही। अब आगे देखते हैं होता क्या है, राइट। तो ये देखिए हमने पहले लॉस किया उस ट्रेड पर, उसके बाद में हमने एक प्रॉफिट किया शॉर्ट करके ही, उसके बाद में हमने वापस प्रॉफिट किया जब वो वापस सपोर्ट को आके S3 को टेस्ट कर रहा था। हमने देखा कि ये वापस एक डोजी बना रहा है इस तरह से, और उसी जगह पर जहाँ पर हमने प्रॉफिट लिया था यहाँ पर एक सपोर्ट था हमारे पास, एस्टैब्लिश सपोर्ट है उसके पहले का भी, राइट। तो हमने कहा यार चलो ये सपोर्ट के पास से वापस अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो अपन कहते हैं कि चलो यार इस अपॉर्चुनिटी के पास से ले लेते हैं। याद रखिए हर चीज़ लेवल्स की बात होती है, इंडिकेटर की बात यहाँ पर नहीं है। मैं आपको स्कैल्पिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि किस तरह से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है। भले इंडिकेटर सेल की बात कर रहा है, आपका मेजर इंडिकेटर सेल की बात कर रहा है, आपका पिवोट पता नहीं क्या बात कर रहा है, हर बंदा कुछ भी बात कर ले, अल्टीमेटली याद रखिएगा एस्टैब्लिश सपोर्ट के आजू बाजू में ये 30 मिनट का ये है। यहाँ पे इतना खूबसूरत डोजी बना हुआ है, वो भी एग्जैक्टली सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर रहा है और ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है। तो हमने कहा चलो एक और अपॉर्चुनिटी है तो हम यहाँ से बाई कर लेते हैं। और हमने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा, यहाँ से अपने को थोड़ा सा ये स्प्रेड ज़्यादा लग गया, इसकी वजह से ऊपर से मिला, बाकी नहीं तो अगर अपने को इसके बाजू में मिल जाता तो अच्छा खासा बिल्कुल 4-5 पिप का अपने को स्टॉप लॉस में ही मिल गया होता, राइट। एनीवेज तो हमने यहाँ से लिया। अब हम कहते हैं भले इंडिकेटर कह रहा है सेल, जो जिसको कहना है कह लेने दो, हम तो बात कर रहे हैं भाई कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और उसके ऊपर हमने बाई किया। हमें पता है कि मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए एक बार गया, दूसरी बार इसको टेस्ट करने आया, यहाँ पर इसको तोड़ नहीं सका, तो अब कहीं ना कहीं वापस ऊपर की तरफ जाएगा। अपना अनुमान ये है, अपनी प्रोबेबिलिटी ये है दोस्तों, किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है, राइट। हमने अनुमान लगाया कि अगर पिछले 2 घंटे में अगर आप इसको नहीं तोड़ पा रहे हो इस लेवल को, तो फिर आप अभी क्यों तोड़ोगे भला, राइट। तो अभी भी आपको दम लगेगा, जितनी बार आप उसको टेस्ट करोगे उतनी बार वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम उसके पीछे अपने स्टॉप लॉस को छुपा लेते हैं। लेकिन मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे आ रहा है दोस्तों। इसीलिए क्या है दोस्तों, अनइमोशनल काम करना हो आपको, ये देखिए वापस उस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। तो एक काम करने का, एस्टैब्लिश सपोर्ट के आजू बाजू में अगर आपने ले लिया ट्रेड, ये देखिए वापस उस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, देखिए ध्यान से, राइट। आपने ले लिया, आपने सब नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसके नीचे हमने रखा हुआ है,
ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट लाइक ये कैंडल ख़त्म होने वाला है, इसलिए इतना वॉलेटिलिटी है। ये देखिए यहाँ पे टाइम जोन भी देखते रहिएगा, हमेशा देखिएगा 15 मिनट का कैंडल ख़त्म होने वाला होगा, 4 घंटे का जब कैंडल ख़त्म होने वाला होगा तब देखिए कितना मज़ा आएगा आपको, राइट। अच्छा, हमने बड़ा सिंपली क्या किया, पहले यहाँ से वापस मैं आपको ये कर दूँ, यहाँ से मैंने, मुझे लगा बाई होगा, नहीं हुआ, लॉस हुआ। इसके नीचे मैंने सेल किया, यहाँ पर मैंने उसे टेक प्रॉफिट लिया। उसके बाद में 15 मिनट के बाद जब आया मैंने देखा तो ये वापस ऊपर की तरफ था, इसको टेस्ट कर रहा था, मैंने यहाँ से सेल किया, यहाँ पर मैंने अपना टेक प्रॉफिट लिया, राइट। उसके बाद में मैंने देखा कि 30 मिनट्स में ये हमें डोजी बना रहा है इस सपोर्ट के ऊपर, तो हमने उसे बाई कर लिया। उस मार्केट ने एग्जैक्टली आकर उस सपोर्ट को टेस्ट किया, देख रहे हैं आप, जहां से हमने इस सपोर्ट के आजू बाजू में रखा हुआ अपना स्टॉप लॉस, वहां पर आकर वो वापस उसको टेस्ट करता है और दोस्तों वापस ऊपर की तरफ भाग रहा है, देखिए आप, राइट। हम बाई कर रहे हैं, कहाँ बाई कर रहे हैं, जब अपना इंडिकेटर कह रहा है सेल करो, आपका ये इंडिकेटर कह रहा है सेल करो, आपका पिवोट कह रहा है सेल करो, आपका S3 भी टूट गया, लेकिन फिर भी हम बाई कर रहे हैं। हम बाई करके भी प्रॉफिट के आजू बाजू में पहुंच रहे हैं, हम सेल करके भी प्रॉफिट के आजू बाजू में पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सपोर्ट के आजू बाजू में, जहां पर एक्चुअली बड़े ट्रेड्स होते हैं, उसके अगल बगल में, लो जी एक और आपको टेक प्रॉफिट हो गया, राइट दोस्तों। तो ये एक और ट्रेड हो गया, यहाँ पर आपका एक और आपका प्रॉफिट हो गया दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिकेटर्स, अगर आप अभी मुझे एक बात पूछेंगे, आप लोग पूछते हैं कि मुझे स्टोकेस्टिक सेल बता रहा है लेकिन मेरा ये इंडिकेटर बाई बता रहा है, मैं क्या करूं? अरे भाई, मार्केट जो है वो ऊपर और नीचे जाता रहता है हमेशा, ये इसकी फितरत है। मार्केट सांप की तरह चलता है, राइट। उसको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है और थोड़ा नीचे आना पड़ता है। अब ये उसकी फितरत है और वो वैसे ही चलता है। अगर आप ये कहोगे कि स्टोकेस्टिक ने समझो मुझे बाई दे दिया, मतलब एक भी कैंडल मेरा नेगेटिव में नहीं जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जहां पर भी आपको सपोर्ट होता है वहां से मार्केट के ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, जहां से भी आपको रेजिस्टेंस होता है वहां से मार्केट के नीचे आने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, लेवल्स के साथ और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ अपने डिसीजन लो। जो भी आपके सुपरस्टार इंडिकेटर्स हैं, दुनिया के बेहतरीन इंडिकेटर्स हैं, सबसे कॉस्टली इंडिकेटर्स हैं दोस्तों, जैसा करना है वैसा करो, लेकिन भगवान के लिए भाई ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आजू बाजू में लोगे अगर आप। ये देखिए सर, एक सेकेंड के लिए प्लीज इस चार्ट को देखिए जरा। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ आज के दिन, इस दिन नीचे मार्केट गिरा, दूसरा कैंडल गिरा सर, जाके सीधा आके M1 को सपोर्ट को टेस्ट किया, सीधा ऊपर की तरफ भागा, वापिस ऑलमोस्ट M2 के पास भागा, वापिस नीचे गिरा, इसके एग्जैक्टली नीचे S1 के नीचे क्लोज हुआ। उसमें दम नहीं था कि S1 के ऊपर क्लोज करता, नीचे क्लोज हुआ। मार्केट में लोगों को लगा अब तो ये नीचे जा रहा है, लोगों ने बेचना शुरू किया, सीधा लाके यहाँ पर इसको वापस उसने S2 को सपोर्ट को टेस्ट किया। नेक्स्ट कैंडल 1 घंटे का कैंडल आया, उसने S2 के नीचे क्लोज किया, सपोर्ट 2 के नीचे। उसके क्लोज होते ही लोगों ने यहाँ से वापस शॉर्ट किया, उसको सीधा लाके M1 के आजू बाजू में छोड़ दिया। M1 के आजू बाजू में छोड़ा तो उसने जाके नीचे क्लोज किया यहाँ पर, राइट। इसके क्लोज होते ही लोगों ने एक बार वापस M0 को टेस्ट किया और सीधा वापस लोगों ने उसको घुसाया और सीधा उसको ले गए S3 के आजू बाजू, राइट। फिर यहां से लोगों को लगा यार S3 एक दिन में थोड़ी ना, S1 S2 S3 सब टूट थोड़ी जाता है। लोगों ने उसको खींचा ऊपर की तरफ और सीधा लेके गए S1 को। S1 के पास जाते ही लोगों के ऑर्डर्स भरे हुए थे, लोग बेचना चाहते थे, वहां से एक नया अपॉर्चुनिटी दिखा लोगों को, लोगों ने वापिस उसको बेचा। S2 S3 सब तोड़ फोड़ के नीचे पहुंचा इसके पहले के एक एस्टैब्लिश सपोर्ट के पास, और वहां से हम लोगों ने यहाँ से एक बार हमको लॉस हुआ ऊपर जाने के चक्कर में, फिर हमने यहाँ से यहाँ पे एक प्रॉफिट किया, फिर यहाँ से यहाँ पे एक प्रॉफिट किया, फिर यहाँ से यहाँ एक प्रॉफिट किया। इस तरह से हम बाई भी कर रहे हैं, हम सेल भी कर रहे हैं। एक ही इंडिकेटर, अभी इंडिकेटर कुछ भी कह लें, आपका कोई भी कुछ भी कह लें, हम और हमने एक जो ट्रेड था वो हमने 30 मिनट में लिया, हमने 15 मिनट में लिया। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख लो, अगर एस्टैब्लिश सपोर्ट के आजू बाजू में से अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिट में रहोगे, राइट। क्योंकि मार्केट को आपके अगेंस्ट में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मार्केट को आपके अगेंस्ट में या
आपके स्टॉप लॉस को उठाने के लिए उसको बहुत सारे ऑर्डर्स फिल करने पड़ते हैं, इसकी वजह से आप सेफ रहते हैं। और जब आप सेफ नहीं रहते हैं, सपोज कि जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि एक ट्रेड में हमारा लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो बेहतरीन बात है ना। अगर लॉस हमने उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो हम इस कैंडल के नीचे यहाँ पर खड़े होते और अभी अभी भी लॉस में चल रहे होते हैं। तो दोस्तों ये संभावनाओं का गेम है दोस्तों, ये सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो, आप लेवल्स को देखो, मतलब फिबोनाची को देखते हो तो फिबोनाची को देखो, लेकिन याद रखिएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आजू बाजू में आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, हाइडिंग प्लेसेस मिलेंगे और बेहतरीन आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अच्छा दोस्तों, अब ये देखिए उसके बाद में मैंने 2 और ट्रेड लिए थे। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है दोस्तों कि जब मैं लाइव ट्रेड लेने बैठता हूँ तो मुझे बैठे रहना पड़ता है। इसमें भी अगर देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे का ये एक्शन था, तो देखते रहना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है। तो उसकी वजह से मैं क्या करता हूँ कि उसको रख के जाता हूँ, तो जब वो 2-3 घंटे का हो जाता है तो मेरे ख्याल से वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो फाइल बड़ा हो जाता है। एनीवेज, बट उसके बाद में मैंने 2 और ट्रेड लिए दोस्तों, राइट, और वो भी मेरे नेगेटिव में गए, 7-7 पॉइंट में मेरे नेगेटिव में गए। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, जिसको बैलेंस शीट को आराम से देखिए। ये 26 तारीख से जब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना बना के जो मैं डाल रहा हूँ, ये उसका बैलेंस शीट है दोस्तों। यहाँ पे आराम से देखिए दोस्तों, हमने एक प्रॉफिट किया, ये वाला तो हमारा लिमिट ऑर्डर था, तो हमारा ये लगा ही नहीं, उस लेवल पे आया ही नहीं, तो हमने उसे छोड़ दिया। दूसरा हमने एक 10 पिप का प्रॉफिट किया, दूसरा एक 9 पॉइंट का प्रॉफिट किया, उसके बाद में हमने 7 का लॉस किया, और उसके बाद में हमने 16 का प्रॉफिट किया, उसके बाद में हमने 17 का प्रॉफिट किया, फिर उसके बाद में हमने 15 का प्रॉफिट किया, फिर हमने 7 का लॉस किया, 7 का लॉस किया। तो हमारे 2 दिन की ट्रेडिंग है, अगर आप देखोगे तो 26 तारीख और 29 तारीख की ट्रेडिंग है। इस 2 दिन में हमने स्कैल्पिंग किया है। मैं ऐसे नहीं ट्रेड करता, फॉर गॉड सेक प्लीज़ मुझे ऐसे मत पूछिएगा। मैं आपको वीडियो बनाने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस 15 मिनट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपका स्टॉप लॉस से अगर आपके टेक प्रॉफिट्स डबल रहेंगे, तो ये देखिए 1 2 3 हमारे लॉस वाले ट्रेड हैं, और 1 2 3 4 5 हमारे प्रॉफिट वाले ट्रेड्स हैं, राइट। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि एडवर्ड ट्रेड करेगा तो लॉस नहीं होगा। दुनिया का ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ट्रेड करेगा तो लॉस नहीं होगा। दूसरा एक बात बताता हूँ दोस्तों, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी सिस्टम आपको ऐसा सिस्टम बताता है कि जो सिर्फ प्रॉफिट में रहता है, ऐसा कोई भी इंडिकेटर हो या स्ट्रैटेजी हो या एल्गो हो या रोबोट हो दोस्तों, वो झूठ है दोस्तों। जब तक कि ये सिंपली संभावनाओं की बात है, कुछ संभावनाएं आप जो ट्रेड लेते हैं आप प्रोबेबिलिटी पे, वो आपके गलत होते हैं और कुछ आपके सही होते हैं। और हम सिंपली एक काम करते हैं, मैथमेटिक्स को अपने साथ रखने के लिए हम हमारे जो लॉस है वो छोटे कर लेते हैं, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बड़े कर लेते हैं, और हम कैंडलस्टिक को थोड़ा देख लेते हैं और हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप गौर करोगे तो अगर आपके पास समझो आज 46-48 पिप का अगर आपके पास प्रॉफिट है समझो, और अगर आपका एवरेज स्टॉप लॉस जो है वो 7 पॉइंट का है दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट आप 7 बार लगातार लॉस में जाओगे, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेते हो, दूसरा दोस्तों कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाजू में से लेते हो दोस्तों। अब आप लोगों के सवाल रहेंगे कि सर आप करते हैं, कुछ लोगों ने पूछा कि सर आप करते हैं तो इस तरह से आता है, मैं करता हूं तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक काम कीजिए आप, ये टूल जो है आज मार्च 2 तारीख है, मेरे ख्याल से आज रात को या मार्च 2016 है, आज रात को या कल शाम तक कम से कम ये टूल आपके लिए फ्रीली अपने marketgurukul.com में अवेलेबल रहेगा। आप इसको डाउनलोड कीजिए, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, और मैं कहता हूँ आपको एक लीजिए। देखिए मैंने ये एक मैं अलग अलग लेता रहूँगा तो आप कहेंगे कि सर इसमें कौन सा चलता, नहीं भाई, किसी एक को ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई एक इंडिकेटर ले लो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको अंदर के इमोशंस को बताती है। अगर कैंडलस्टिक के पैटर्न इमोशंस भी बताती है और उसके बाजू में आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो सोने पे सुहागा दोस्तों। आपका बैलेंस शीट हमेशा इस तरह से होना चाहिए।
लॉसेस होने चाहिए। मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु ने इस वीडियोस में इस बार जब मैं बना रहा था तो लॉसेस वाले मुझे ट्रेड दिए, क्योंकि इसके पहले के जो 3 ट्रेड मैंने दिए थे वो उसमें तीनों तीन में वो अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट किया। वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ओनली प्रॉफिट आपको सर चढ़ा देगा, आपको गलत एटीट्यूड देगा, गलत पर्सपेक्टिव देगा। लॉस होना ही चाहिए, स्टॉप लॉस हिट होने ही चाहिए। हम चाहते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि हम अगर गलत हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लॉजिकली लेते हैं तो जाहिर है कि अपना कहीं ना कहीं टेक प्रॉफिट जो है अपने स्टॉप लॉस से ज़्यादा रहेगा, और हमारा सिस्टम अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन हमेशा हमें प्रॉफिट देगा। मैं आपसे वापस अनुरोध करूंगा दोस्तों कि 60 ट्रेड लीजिए, 50 ट्रेड लीजिए इस हफ्ते में। आप रोज 10 ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस बस स्कैन कीजिए कि कहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाजू में एक छोटा सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिल जाता हो, और उस पर लेकर एक बार करके देखिए। राइट दोस्तों, और याद रखिए आपके सारे सवालों का मैं जवाब नहीं दे सकता। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, और वो प्रैक्टिस ही ला सकता है। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।